तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कैसे प्लेस लेता है और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को पता है कि जो ब्लड है, मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब जो मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए और ऑक्सीजन हो गई, ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के थ्रू होता है, हमारे सेल्स तक ब्लड पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि मेजर ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय ब्लड। हाउ इज ब्लड ट्रांसपोर्टेड? ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मतलब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है, ये हम समझते हैं। ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट की हेल्प से उसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। डज हार्ट ऑल्सो ऑक्सीजनेट ब्लड? तो क्या इसका मतलब ये है कि हार्ट के पास पूरा ब्लड जा रहा है, तो क्या हार्ट ऑक्सीजनेट कर रहा है ब्लड को? तो देख लेते हैं। हार्ट डज नॉट ऑक्सीजनेट ब्लड। हार्ट कभी भी ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं करता। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट को आप एक टाइप से पंप समझ सकते हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या आपका ब्लड जाता रहता है, बस उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। एक तरीके से मोटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोगों के घर में पानी की मोटर होती है, आपने देखा होगा, तो उसकी तरह वर्क करता है हार्ट। कंटिन्यूसली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास बुलाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पूरी बॉडी के अंदर भेजता रहता है। समझते हैं कि कहां पर जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास जाता है और लंग्स के अंदर जाने के बाद ये ऑक्सीजनेट होता है। ऑक्सीजनेट होने के बाद ये दोबारा पंप होकर कहां पर आता है? हार्ट के पास, और हार्ट फिर उसको दोबारा पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस ये है जो अगर आपको समझना है तो। और लंग्स के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजनेट होता है ये पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हार्ट के बारे में इलेबोरेटली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्या चीजें हैं, कैसे फंक्शन करता है प्रॉपरली। तो हार्ट को समझने से पहले ज्यादा हम लोग डिफिकल्ट डायग्राम पे नहीं जाने वाले, अभी जो बेसिक चीजें हैं उसको समझते हैं। हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। राइट साइड वाला आप देखेंगे तो राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो मतलब राइट एट्रियम के नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये आपका जो राइट पड़ता है वहां पर ये लेफ्ट है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग एक पर्सन को अपने सामने सीधा स्टैंड करा हुआ है हमने, तो आपको उस अकॉर्डिंग इमेजिन करना है। अपना राइट लेके नहीं चलना, आपका राइट नहीं होगा, आपका लेफ्ट होगा। मतलब आप इस टाइप से समझ सकते हैं। चलिए, हमें ये समझ में आ गया कि यार जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चेंबर्स हैं और चारों चेंबर्स ऑब्वियसली डिवाइडेड हैं और उनके बीच में क्या है? वेल्व्स हैं। वेल्व्स क्यों लगे हुए हैं? वेल्व्स इसलिए लगा रखे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल ना जाए। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, तो क्या होता है? ये वेल्व्स क्लोज और ओपन होते रहते हैं। तो अब एक बारी देख लेते हैं कि कैसे ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है। हाउ डज ब्लड एंटर इन हार्ट? ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स की वजह से, नसों की वजह से। जो पूरी हमारी बॉडी के अंदर आपको क्या दिख जाएंगी? नसें दिख जाएंगी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसल्स। अब ये जो वेसल्स हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वेसल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो और एक ही वेसल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो। तो ऐसा तो होता नहीं है। हर वेसल के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा कि जो 2 वेसल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं उन वाली हम वेसल्स को क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं उन्हें आर्टरी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मोस्टली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उन्हें हम लोग वेन बोल देते हैं। आप यहां पर समझिए मैंने डीऑक्सीजनेटेड क्यों नहीं बोला और इसको पूरा ऑक्सीजनेटेड क्यों नहीं बोला, समझेंगे इसका भी रीजन हम लोग आगे। लेकिन मोस्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करती है हमारी आर्टरीज। तो आर्टरी से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते होते आप देख रहे हैं होते ट्रांसपोर्ट होते आगे फर्दर बॉडी के पार्ट्स के अंदर पहुंचा। अब जरूरी तो है नहीं कि आर्टरी काफी आपको दिख रही है, इसके अंदर काफी मोटी होती है, काफी थिक होती है, तो ये आगे जाकर डिवाइड होती रहती है।
डिवाइड होकर ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। अब ये जो कैपिलरीज हैं, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो क्या होने लग जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी कैरी होके किसके अंदर चले जाता है, फिर इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेन्स। वेन्स से ये दोबारा कहां पर जाता है, हार्ट के अंदर जाता है। हार्ट से फिर दोबारा ये ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा ऐसे ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो यहां पर यही आपको समझना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज समझते हैं। देखिए, अब ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे हार्ट के पास, ये कहां पर जाता है, ये जाता है हमारा लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये दोबारा हार्ट के अंदर आ जाता है और इसी प्रोसेस के थ्रू दोबारा पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर हमें बताया गया कि दो टाइप की हमारी वेन्स होती हैं। वेन्स आपको पता है वेन्स क्या करती हैं, वेन्स का क्या काम होता है, देखिए फटाफट। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो हमारी दो टाइप की आपको बताई गई हैं कि वेन्स होती हैं। वेन्स हमारी पहली वेन हो गई सुपीरियर वेना कावा और दूसरी हो गई इंफीरियर वेना कावा। इनका मतलब क्या हुआ कि सुपीरियर मतलब कि जो ऊंचा है और इंफीरियर मतलब कि जो नीचा है। तो यहां पर भी यही मतलब है। देखिए, जो सुपीरियर वेना कावा है वो ऊपर का जो बॉडी के पार्ट का हो गया ब्लड, इसको कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऊपर का बॉडी पार्ट से आ रहा है, और जो नीचे के बॉडी पार्ट से आ रहा है वो कौन सा कलेक्ट करती है, वेना कावा करती है। तो यहां पर आपका यहीं पे ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है। मतलब सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने आधा आधा करके हट के डायग्राम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड वाला। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजनेटेड पे आएंगे। तो फिर आपको 2 मिनट में बहुत आसानी से हट का डायग्राम समझ में आने लग जाएगा। पहले जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो आसानी से अब आपको समझ में आएगा। देन कमिंग टू, अब ये जो ब्लड है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ है, एंटर करा है कहां से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। ये जाकर हमारा कलेक्ट कहां पर हो रहा है, आपको कलेक्ट होते हुए दिख रहा होगा। कहां पर जा रहा है ये जो ब्लड है, ये यहां से कहां पर जा रहा है, और ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां पर राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद ये ब्लड कहां पर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि हार्ट क्या होता रहता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पिचकता है और फिर खुलता है, दबता है और खुलता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो ये हमारा ब्लड फ्लो हुआ, ये आपको दिख रहा है, यहां से गया, फिर ये अब यहां से जाने के बाद अब ये कहां पर जाएगा ब्लड, ये यहां से दिख रहा होगा आपको कि यहां से मैंने कनेक्ट करके दिखाया आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के अंदर, लंग्स के पास आ गया ये। अब ये जो कनेक्शन है जो हमारा हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स तक का, ये कौन सी वेन करती है, तो उसको बोल देते हैं हम पुलमनरी आर्टरी। पुलमनरी आर्टरी क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का। अब पुलमनरी आर्टरी क्यों बोला है हमने इसको, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था कि आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। नहीं, मैंने क्या लिखा था, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड, इसी वजह से। तो देखिए यहां पर एक हमारी एक्सेप्शन आ जाती है कि जो हमारी पुलमनरी आर्टरी होती है वो ओनली आर्टरी इन अवर बॉडी कैरी करती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब दिस इज द ओनली आर्टरी इन अवर बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कोई नहीं करती। तो अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब हमें लेफ्ट साइड का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब जो ये जो ब्लड लंग्स के अंदर आया था हमारा पुलमनरी आर्टरीज के थ्रू, अब ये वापस जाता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम पुलमनरी वेन है। मतलब यार उल्टा सीधा कर दिया है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो हमारी वेन है ये क्या कंटेन करती है, मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो कंटेन करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इस वाले केस के अंदर ये कंटेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने कि द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये आपको दिख रहा है, ये एंटर कर रहा है हमारा ब्लड। तो सबसे पहले कहां पर जाता है हमारा, आपको दिख रहा होगा ब्लड,
अगर हम देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद यहां से आपको दिख रहा है कि ये एरोस के थ्रू हमें दिखाया है, ये कहां पर गया, कहां पर गया, कहां पर गया, ये अरोटा पे गया। अरोटा, अरोटा क्या होता है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी कहलाती है। इधर से ही हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर दोबारा पंप करा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा हार्ट का पूरा डायग्राम, और अच्छे से अब समझ में आया होगा हार्ट का डायग्राम जब हमने हाफ हाफ करके इसको पढ़ा है। एक और बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर समझ में ना आया हो कुछ पार्ट तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा डिवाइस यूज होता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। अब व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इफ यू आस्क मी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है सर, ब्लड प्रेशर हम लोग क्यों चेक करते हैं। देखिए बेसिकली जब भी आपकी बॉडी के अंदर हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो किसी ना किसी प्रेशर तो लगाएगा ही। वो देखिए यहाँ से जब वो प्रेशर से भेजता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को प्रेशर से रिलीज कर रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। नाउ सी, जब आपका ब्लड प्रेशर होगा, हाई कब हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर, और आपका ब्लड प्रेशर लो कब हो सकता है। हाई और लो कुछ डिसीजेस के अंदर भी हो सकता है, और इन जनरल हमारा ब्लड प्रेशर हाई और लो वैसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए अगर आपको कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना बहुत पसंद है तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा गेम खेल लेते हो तो आपका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा होता है। आप नोटिस करोगे तो आपको सुनाई देगा तक 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 बहुत तेज बीट कर रहा है आपका हार्ट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड क्या कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड होता है हमारा ब्लड। तो वो पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए हमारा हार्ट बेचारा बहुत तेज तेज बीट करता है, बहुत तेज तेज पंप करता है, जिससे कि एनर्जी वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए हमारी बॉडी। तो ये एक रीज़न होता है। इस वजह से हमारा कभी कभी जब हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब दूसरी बात ये होती है कि ब्लड प्रेशर लो कैसे भी हो जाता है और नॉर्मल किन केसेस में रहता है। जैसे आप क्लासरूम में बैठकर स्टडी कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, स्पेशल बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे जो आपका हार्ट होगा वो नॉर्मल रेट पे ही क्या करेगा, बीट करेगा, ज़्यादा फास्टली बीट नहीं करेगा। नाउ लो कब आपका हो जाता है बीपी, एक तो स्लीपिंग के टाइम पे आपका कुछ बीपी लो हो जाता है, और ये भी नोटिस करा जाता है कुछ डिसीजेस की वजह से भी आपका बीपी लो हो जाता है। तो ये भी एक तरीके की कुछ बीमारी होती है, बीपी वगैरह लो होना और हाई होना। ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ कमिंग टू द डिवाइस जिससे हम लोग चेक करते हैं ब्लड प्रेशर को, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो ये होता है डिवाइस जिससे हम लोग अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। मतलब ये बोलते बोलते वर्ड बार बार टंग ट्विस्ट हो जाती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, एक तो जाइलम एंड एक फ्लोएम। जाइलम का क्या होता है, जाइलम का रोल होता है क्या, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और ये फ्लो इसका कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के बारे में हम लोग समझेंगे अभी। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में वर्क करता है इसका फ्लो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है ये पानी को, बस इसका काम यही होता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाएगा पानी को, ये जस्ट नीचे से फ्रॉम ग्राउंड वाटर टू ऊपर की तरफ ले जाएगा। नाउ कमिंग टू फ्लोएम, फ्लोएम का क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, खाने की चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, किन से, लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अदर पार्ट जैसे और कोई लीव्स हो गई तो उधर तक ब्रांचेस वगैरह हो गई, वहां तक ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स अपने ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, इसका फ्लो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल। समझ लेंगे अभी एक एग्जांपल लेकर। सबसे पहले जाइलम समझते हैं हम लोग। तो जाइलम के अंदर आप दो चीजें देखेंगे, वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर, ये दो चीजें हमें समझनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन समझ लेते हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं हमारी लीव्स के अंदर। जो ये लीव्स होती हैं इनसे क्या होता रहता है, वाटर इवेपोरेट होता रहता है, पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते रहते हैं। ये देखिए आप कंटिन्यूअस बेसिस पे निकल रहे हैं। तो क्या होता रहता है, जो यहां से है फिर और वाटर एंटर होता रहता है, यहां से वाटर और एंटर होता रहेगा तो लीव्स को पानी भी मिलता रहता है, और इस तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता रहता है। नाउ सीइंग इट इन अ बिग पिक्चर, ये तो अभी हमने एक लीफ पे समझा, अब एक बहुत बड़े ट्री पे समझते हैं। देखिए इस ट्री के अंदर बहुत सारी हमें लीव्स देखने को मिल रही हैं। तो क्या होता है, पानी कहां से लेते हैं, एक कोई भी ट्री या कोई भी प्लांट
रूट्स से, रूट्स कहाँ पर, सॉइल से। तो यहाँ से इसने क्या करा, वाटर को लिया ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करा, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करा। अब आप जानते हैं कि यहाँ वाली लीव में पानी खत्म हुआ है तो यहाँ तक ये पानी जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो बीच वाली लीव्स हैं और जो हमारी ब्रांचेस हैं और भी जो पार्ट्स हैं ट्रीज के, उन तक भी तो वाटर इस तरीके से पहुंच रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं तो ये वाटर सक्शन पुल कैसे होगा, मतलब ये पानी खींचेगा किस तरीके से, ऊपर वाली बाकी और पार्ट्स को कैसे मिलेगा और ऊपर वाली और नीचे वाली लीव्स को कैसे मिलेगा। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। देख रहे हैं आपके, अगर इस लीव का वाटर खत्म हो रहा है तभी तो आगे से और वाटर आएगा इसके पास। मान लीजिए इस लीव के अंदर वाटर है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा तो इसके पास और पानी आएगा ही नहीं, तो और पार्ट्स को भी प्रॉपर्ली जो इससे कनेक्टेड होंगे उन्हें वाटर नहीं मिल पाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन का। ना एक बारी रूट प्रेशर देख लेते हैं। देखो रूट प्रेशर, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सिंपल चीज है। जैसे हम लोग एक स्ट्रॉ डाला है हमने एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। हाँ थोड़ी ड्राइंग बहुत खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन हाँ समझ लो एक ग्लास है ये एक ग्लास है ये, उसके अंदर पानी भरा हुआ है हमने और स्ट्रॉ डाला है। अब आप उससे वाटर क्या कर लेते हैं, आप सिप करना स्टार्ट करते हैं। तो वो पानी कैसे जाएगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। खींचेंगे ना हम पानी को, जब हम उससे वाटर को सिप नहीं करेंगे तो क्या पानी जाएगा ऊपर की तरफ, नहीं जाएगा। जब हम पानी नहीं उससे पी रहे तो वो वाटर ऊपर की तरफ नहीं आएगा। सेम यही रूट प्रेशर के केस के अंदर होता है। देखिए आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहां पर, जब तक हमारी जो ये लीव्स थी इनके अंदर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस नहीं होगा, पानी खत्म नहीं होगा, तब तक नीचे से जो हमारी जड़ें हैं वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, जो हमारी रूट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगी पानी को सॉइल के अंदर से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला हमारा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन का। देखिए ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रॉ से पानी को पिया था, जब सक्शन हो रहा था, पानी मतलब खींच रहा था। देख रहे हैं आप, ये यहां से पानी क्या हुआ है, खींचा है, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन में गया है, नीचे से हमने ऊपर की तरफ खींचा है। इसी तरीके से इसके अंदर सक्शन वाला प्रोसेस होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि सक्शन का प्रोसेस हो रहा है, रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ पानी जा रहा है और फिर लीव्स के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। और एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग के अभी तक हमने देख लिया जाइलम का पूरा, अब फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होता है, फ्लोएम का मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। एक वर्ड मैंने बोला था बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। पहले ये ऊपर वाला चीज नहीं पढ़नी है आपको, अभी पहले हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं। तो ये एक बहुत प्यारा सा प्लांट है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि एक जो पत्ती है उसके अंदर प्रॉपर सारा प्रोसेस चल रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस का, और ये अच्छा खासा अपना फूड प्रिपेयर कर पा रही है। मान लीजिए नीचे वाली पत्ती है, इसके पास धूप नहीं पहुंच पा रही, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, वाटर नहीं पहुंच पा रहा, कुछ भी रीजन है, और ये अपना क्या प्रोसेस पूरा नहीं कर पा रही, फोटोसिंथेसिस वाला। इसके ऊपर वाली पत्ती भी मतलब मान लो शैडो वगैरह है तो उसकी वजह से उसको भी वो भी पूरा नहीं कर पा रही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब इन दोनों ने इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और इससे बोला अरे भाई खाना दे दो, हमें भी भूख लगी है। तो इसने कहा चलो ठीक है, मैं तो बना ही रहा हूं, तो क्या मेरे को दिक्कत है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे देता हूं खाने की चीजें। तो आप देख रहे हैं इसने क्या करा है, इसने जो इसका फूड था उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया नीचे की तरफ भी, नीचे वाली लीफ के पास भी और ऊपर वाली लीफ के पास भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा ग्रीन जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था जिस पार्ट ऑफ लीफ में, उसने और जो लीव्स थी, जो येलो लीव्स थी या फिर नॉन ग्रीन थी, उनके पास भी खाने पीने की चीजें पहुंचा दी। अब ये जो खाने पीने की चीजें हैं यार, ये खाने पीने की चीजें किस फॉर्म के अंदर स्टोर करता है, ये हमारी लीफ ने किस फॉर्म के अंदर स्टोर करी हुई थी, सुक्रोज की फॉर्म के अंदर। यहां पर देख सकते हैं आप एक प्रॉपर डेफिनेशन, और एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो आपको, द फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स, जो ग्रीन पार्ट था हमारा ऑफ अ प्लांट, टू द नॉन ग्रीन। जो नॉन ग्रीन था ये ग्रीन नहीं है इतना, हाँ लाइटिश ग्रीन है लेकिन ग्रीन नहीं है, येलो भी हो जाता है कभी कभी, हाँ येलोइश टाइप का कुछ है इसके अंदर टिंट। तो यहां पर ये जा रहा है। दिस इज द प्रोसेस जिसको फॉलो करता है हमारे प्लांट्स और हमारे ट्रीज। और एक और चीज कि यही प्रोसेस को हम लोग बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब यही होता है कि ऊपर की तरफ भी अपनी एनर्जी इसने दे दी और नीचे की तरफ भी। अब यही केस अगर वाटर का होता तो वाटर क्या हो रहा था, आप देख रहे हैं कि वाटर क्या हो रहा था, वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था,
और फिर ये लीव से क्या हो रहा था, इवेपोरेट हो रहा था। ये हमारा वाटर का प्रोसेस था, नीचे से ऊपर की तरफ और कहीं पे नहीं जा रहा था ये। मतलब ये नीचे वाली लीव्स को अगर जरूरत होगी वाटर की तो ये मान लो ऊपर वाली लीव के पास वाटर है और इसको नीचे वाली के पास शेयर करना है, तो ये इसके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो ये है हमारे जाइलम का। और फ्लोएम का क्या है, अगर मान लो इस वाली लीव के पास है फूड तो ये नीचे वाली लीव से भी शेयर कर सकती है और ऊपर वाली लीव से भी। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।